एक बादशाह ने नया महल बनवाया था। लोगों ने उससे कहा कि फर्श को यदि कोड़ियों से घिसा जाए तो इसमें इतनी चमक आ सकती है कि अपने मुख को अपन इसमें देख सकते हैं। कोड़ियों को प्राप्त करने के लिए पूछा तो उसने लोगों ने बताया कि एक फकीर है, उसके पास कोड़ियों का भंडार है। बादशाह ने अपने सैनिकों को बोला कि जाओ उससे कोड़ियाँ लेकर के आओ। वो जब पहुँचे उस फकीर ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा बादशाह ने भेजा है। निकले होंगे कोई बादशाह, मैं कोड़ियों का बेताज बादशाह हूँ। दूसरी बार उन्होंने सेनापति को भेजा और सेनापति को भी उस फकीर ने बैरंग लौटा दिया। जहाँ बादशाह के मन में दो बार जहाँ उसको ठुकरा दिया गया था तो स्वयं वो उस फकीर के द्वार पर पहुंच गया और उसको बतलाया कि इनके माध्यम से फर्श की घिसाई करना है। वो नानुकर करने लगा। बादशाह ने उसको एक तरफ कर दिया और सैनिकों से कहा कि इसके खजाने को खाली कर दो। गाड़ियों में खजाना कोड़ियों का भरने लगा। वो वहां पर फकीर रो रहा था, चिल्ला रहा था कि अब राजा ही जो ऐसा कर रहा है तो हम क्या करें। और राजा उसकी बात को सुन नहीं रहा था। जहां पूरा खजाना बन भरा और ले जाने के लिए उसने आदेश दिए, अब फकीर जो है वहां पर खूब तेज तेज हंसने लगा। बादशाह ने पूछा, अरे तुम तो अभी रो रहे थे, अब क्यों हंसने लगे। कहने लगे आप तो खजाना लेकर के जाओ। आप यदि सुनोगे तो यहां से फिर आपको भी बैरक लौटना पड़ेगा। बादशाह के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। उसने कहा तुम रहस्य बताओ, नहीं तो मैं ये नहीं ले जाऊंगा। कहले मत पूछो, देखो मैं कह रहा हूं आपको बैरक में लौटना पड़ेगा। और उसकी उत्सुकता बढ़ी। उसने कहा जल्दी बोलो। तलवार निकाल ली। उस फकीर ने कहा कि मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास एक भी कौड़ी नहीं थी, लेकिन किसी के घर से मुझे एक कौड़ी ऐसी मिली कि जिसके माध्यम से हमारा पूरा कौड़ियों का खजाना बन गया। लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि बीच में जरूर कोई ऐसी कौड़ी आई है जिसके माध्यम से आज सारा का सारा खजाना वो लेकर के जा रही है। जब बादशाह सुनता है तो वो सोचता है कि भाई इसके साथ में ऐसा घटित हुआ है तो ये हमारे साथ भी घटित हो सकता है। इसकी अपन ये कौड़ियाँ लेकर के जा रहे हैं और इसके माध्यम से हो सकता है कि अपनी दौलत भी सारी चली जाए। और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसकी सारी कौड़ियाँ इसी के खजाने में रहने दो। और वो बैरंग लौट गया। रूपक अपने लिए इस बात को बतलाता है कि अपने जीवन में अपन जो कोई भी अच्छे कार्य करते हैं, जहाँ पूजन करते हैं, जाप देते हैं, दान देते हैं, उस समय में उन क्रियाओं को करते समय कोई ऐसा क्षण जिसके माध्यम से ऐसा पुण्य का अर्जन हो जाता है जिससे पूरे जीवन की नींव भरी जाती है। लेकिन साथ साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीवन में ऐसा पाप किया हो जिसके माध्यम से कई बार लोगों की पूरी दौलत एकदम जो है भूकंप आया और तहस नहस हो गई। पूरा का पूरा परिवार किसी वाहन में सुरक्षा के पूरे इंतजाम के साथ में गमन कर रहा है, विहार कर रहा है, लेकिन सामने से जो है बैरिकेड को तोड़ता हुआ बहुत बड़ा ट्रक उस तरफ से इस तरफ आकर के वे बहुत पहले खड़े हो गए हैं।
लेकिन फिर भी पास में आकर के और ऐसा उलटता है कि पूरा का पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। तो ये पुण्य और पाप इस प्रकार से अपने लिए जो भी अपन पुण्य के कार्य करते हैं उसमें अपने लिए उनके लिए विशेष रूप से अर्जन करने का प्रयास करना चाहिए। जहां अपने को मालूम नहीं रहता, लेकिन जो दिव्य ज्ञान के धारी हैं वो बतला सकते हैं कि उस दिन की आराधना में आपकी बहुत भक्ति लगी हुई थी। उस दिन की जाप देते देते इस नंबर के मोती के ऊपर आपका ध्यान बिल्कुल भगवान के चरणों में केंद्रित था। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जहां प्रदर्शन के माध्यम से जो है अपन अपने भावों को पतित कर लेते हैं, दिखावे के भावनाओं से अपन अपने उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाते हैं। तो अपने लिए इस रूपक के माध्यम से अपने जो भी कार्य करते हैं उनमें तल्लीनता के साथ में यदि अपन करते हैं तो उनके माध्यम से, क्योंकि श्रावक के पास पुण्य अर्जन के लिए प्रातः काल का जो ये स्वर्ण अवसर प्राप्त होता है, उनको जो है अपने लिए जहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में अपन उसको ऐसे ही नाहक बहा देते हैं, उसमें ना बहा करके अपने लिए जब सुबह प्रातः काल में उठते हैं तो ये संकल्प करना चाहिए कि आज का दिन जो है मैं अपने भगवान की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ और कोई संसार से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। कल की जो अपनी जहाँ कुछ अपन ने प्रदर्शन आदि की भावनाएं की हों उनको वहाँ पर चिंतन करके कि नहीं ऐसा कार्य करना ठीक नहीं। यदि अपन प्रतिदिन इस प्रकार के चिंतन करके अपने जीवन को भगवान की भक्ति आदि से जोड़ेंगे तो अवश्य उसके माध्यम से अपना जीवन उन्नत बनेगा। तो ये जहाँ अपनी भावनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है उसके माध्यम से अपन ऐसे पुण्य का भी अर्जन कर सकते हैं जो अपने लिए एक दिन इस भव से भी पार कराने में निमित्त हो सकता है।